हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। और इस क्वेश्चन में गाइस टोटल 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में इसी वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ 1, देन फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़। तो गाइस, यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो है 1, और हमें बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालना है। तो गाइस, यहाँ पे जो ज़ीरो दिया हुआ है उसको मैं x की वैल्यू की तौर पे लिख लेता हूँ। x इक्वल 1 लिख लिया। तो इसी ज़ीरो से मैं एक फैक्टर बनाऊँगा x, और प्लस 1 को इस साइड में ले आऊँगा तो -1। तो ये फैक्टर बना दिया। जो ज़ीरो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, उसी ज़ीरो से मैंने एक टू फैक्टर बनाया। तो इसी फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद ये अपना हिस्सा निकाल के ले आएगा, और जो बचेगा उसी से हम बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ मैंने लिख लिया गिवन 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 1। तो इसी 1 से मैंने एक टू फैक्टर बनाया, जो x की वैल्यू की तौर पर लिख लिया था 1, और इस साइड पे ले आया था -1 हो गया। तो ये फैक्टर बन गया। तो उसी फैक्टर से जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करता हूँ। तो पोलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। तो डिवाइड करूँगा तो ये जो ज़ीरो है वो अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लेगा। तो डिवाइड कैसे करूँगा गाइज, x³ में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब एक टू एक्स, 3 टू का एक टू काट लेगा और 2 टू एक्स बचेगा, और साथ में 3 है, 3 भी बचेगा। जो बचता है हम ऊपर लिखते हैं, बाद में इन दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। तो प्लस 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 हुआ, 3x स्क्वायर एंड x मिलके 3x³ हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर होगा। अभी हम गाइस ये सब डिवाइड में जो नीचे रहता है उसको प्लस होता है तो हम माइनस पकड़ते हैं, और माइनस होता है तो प्लस पकड़ते हैं। तो ये प्लस का है तो मतलब हम माइनस का समझेंगे। -3x³ प्लस 3x³ गया। ये माइनस के है तो प्लस समझेंगे, प्लस 3x स्क्वायर, और ऊपर एक 2x स्क्वायर माइनस का है। तो 3x स्क्वायर से एक x स्क्वायर चला गया तो 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा, और इनके नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतर आएगा -3x प्लस 1। अभी फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक ये पावर छोटा नहीं होता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। तो अभी x से एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो एक टू एक्स, 2 टू का एक टू काट देगा, और x बचेगा, और मतलब 1 टाइम्स x बचेगा। तो ये प्लस 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 होगा, काटने के बाद एक 2x बचेगा, और साथ में 2 है, 2 भी बचेगा। मैं यहाँ काट के दिखाता हूँ। 2x स्क्वायर को x कटेगा, 1x, यहाँ 2 टाइम्स x है ना, एक टाइम कटेगा तो एक 2x बचेगा, और 2 बचेगा। जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे। प्लस 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 एक्स एन एक्स, एक्स स्क्वायर, और साथ में 2 है, 2। अभी इससे माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 2x, 2x माइनस 2x। अभी नीचे जो प्लस होता है उसको माइनस पकड़ते हैं, और जो माइनस होता है उसको प्लस पकड़ते हैं। तो ये प्लस का है, मतलब -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गया। ये माइनस का है, मतलब प्लस का है। तो 3x से 2x गया तो एक 2x बचेगा, और माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। और प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, प्लस 1 जैसे है वैसे ही उतर आएगा। अभी भी पावर इक्वल है तो और एक बार जाएगा। देखो गाइज, -x को डिवाइड करना है x से। तो x में 1 टाइम्स गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो जो बचता है उसको हम ऊपर बिठाता है, -1। अभी मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे। प्लस माइनस माइनस, x इंटू 1 x, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1। अभी माइनस नीचे रहता है तो प्लस समझते हैं, प्लस x माइनस x गया। अगर प्लस 1 प्लस रहता है तो माइनस समझते हैं, तो -1 प्लस 1 गया, तो रहा 0। तो ये डिवाइड ख़त्म हो गया। तो गाइज़, जो ज़ीरो दिया हुआ था क्वेश्चन में 1, उसी से हम डिवाइड किया इस
पोलिनोमियल को, जो क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो डिवाइड करने के बाद ये ज़ीरो ने अपना हिस्सा निकाल लिया, निकालने के बाद ये बचा, तो इसी से हम बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो एक बार ये इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0 दे देता हूँ। और गाइज अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर मेथड से इसको कैलकुलेट करूँगा। देखो कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में पहले सजाना पड़ता है, तो ये सजा हुआ है x² बाद में x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो हेल्प कैसे करते हैं, सजाने के बाद गाइज ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में, स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म। तो कैसे हेल्प करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई होके हेल्प होगा। तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x² इंटू 1 3x² हुआ। अभी 3 को ऐसे तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यही -3x² आएगा और ऐड करने के बाद 2x आएगा प्लस का। तो गाइज मल्टीप्लाई करने से हमें अगर माइनस आंसर आना है तो हम एक को प्लस पकड़ना पड़ेगा हमें और एक को माइनस, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। और टोटल करने के बाद अगर प्लस का वैल्यू आना है तो बड़े वाले को प्लस पकड़ना पड़ेगा। और 3 का फैक्टर क्या क्या होता है, 3 का फैक्टर 3 1 यही होता है। 3 में 1 टाइम्स गया, 3 एक प्राइम नंबर है तो खुद और 1 ही होता है उसका फैक्टर। तो बड़े वाले को हमें प्लस पकड़ना है, तो बड़े वाला 3 को हमने प्लस का दे दिया और 1 को हमने माइनस का दे दिया और दोनों के साथ x लगा दिया। 3 का फैक्टर 1 और 3 है, इसीलिए हमने डायरेक्टली बिठा दिया क्योंकि और कुछ है ही नहीं। अभी देखो गाइस 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो हम डायरेक्ट x लिख लेते हैं। अभी टोटल करके देखते हैं क्या होता है। प्लस 3x से माइनस x हो जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और मल्टीप्लाई करने से यही होता है कि नहीं, देखते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 और x² 3x², तो हो गया गाइस। ये इसको भी शो कर रहा है मल्टीप्लाई करने से और टोटल करने से इसको भी शो कर रहा है। देखो 2x हुआ, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2x की जगह, तो 3x²। इसने हेल्प किया, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस x हो जाएगा। ये -1 भी जैसे ही है वैसे रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, 3 और x कॉमन, 3x कॉमन और यहाँ 2 टाइम्स x है, एक टाइम चला गया तो एक टाइम बचेगा, प्लस यहाँ तो टोटल 3x ही था जो चला गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। और इन दोनों में से माइनस कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस बिठाना पड़ेगा तभी यहाँ माइनस होगा। 1 इंटू 1 1, मतलब यहाँ 1 बिठाना पड़ेगा, इक्वल 0। अभी गाइस बाहर से एक 2 ब्रैकेट बनाएंगे 3x और -1 से, और इन दोनों ब्रैकेट का एक 2 ले लेंगे x प्लस 1। अभी इन दोनों ब्रैकेट से 2 0 निकालेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से एक 2x के वैल्यू आएगा और हमें x चाहिए, इसलिए हम 3x को पहले रखेंगे, -1 उस साइड में चला जाएगा तो +1 हो जाएगा और x रख देंगे, 1 है ऑलरेडी और 3 मल्टीप्लाई में था उस साइड में गया तो डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ से x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे, x को रख देंगे और +1 उस साइड में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमें 2 0 मिल गया, एक 0 है 1/3 और दूसरा 0 है -1। क्वेश्चन में हमें पूछा था कि बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालो गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमने गिवन पॉलिनोमियल का बाकी सारे ज़ीरोज़ निकाला, एक है 1/3, दूसरा है -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ऑल अदर ज़ीरोज़ आर, एक है 1/3 एंड दूसरा है -1। तो गाइस ये था फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन 6 की सेकंड पार्ट को देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x⁴ प्लस x³ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 18 आर √3 एंड -√3 देन फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका 2 ज़ीरोज़ है √3 एंड -√3, हमें बाकी सारे ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 ज़ीरोज़ दिया हुआ है उसी से हम फैक्टर बनाएंगे और उसी फैक्टर से ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये जो 2 ज़ीरोज़ दिया हुआ है वो अपना हिस्सा निकाल लेगा
और बाकी जो बचेगा डिवाइड करने के बाद उसी से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जो गिवन दिया हुआ है लिख लेते हैं। उसके बाद देखो गाइस, जो 2 ज़ीरो दिया हुआ है उसी से हम फैक्टर बनाते हैं। तो इसके लिए हम दोनों ज़ीरो को x की वैल्यू के रूप से लिख लेते हैं। एक को लिखते हैं x इक्वल, जो प्लस का √3 है उसको हम लिखते हैं x इक्वल प्लस √3, और जो माइनस का √3 है उसको भी हम लिखते हैं x इक्वल माइनस √3। अभी गाइस फैक्टर कैसे बनाऊंगा देखो, x है प्लस √3 इस साइड में ले आएंगे तो माइनस √3 बन जाएगा, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई साइन कर लेंगे इसके साथ, और x इक्वल के उस पर माइनस √3 है इस पर चला आएगा तो प्लस √3 हो जाएगा। अभी गाइस देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मूला में चला गया, तो इस फॉर्मूला में आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। बी की जगह √3 है तो मतलब √3 स्क्वायर बन जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला में हमने कर लिया। अभी एक्स स्क्वायर रख देंगे और माइनस का माइनस भी रखेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। अभी गाइस इन दोनों ज़ीरो से मैंने एक फैक्टर बना लिया। अभी इस फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये 2 ज़ीरो अपना हिस्सा निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा उससे हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो जो पोलिनोमियल डिवाइड करना है वो पोलिनोमियल लिख लेता हूँ अंदर, x⁴ प्लस x³ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 18। गाइज यहाँ क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, अगर हम 8 देंगे तो ये आंसर के साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए 18 देने से मिल जाता है, तो आप लोग भी करेक्ट कर लेना। तो ये पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसका 2 ज़ीरो था ये, और इसी से हमने फैक्टर बना लिया। अभी इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करूँगा। x² माइनस 3 है फैक्टर, तो डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसी से बाकी सारी ज़ीरो निकालूंगा। अभी डिवाइड करता हूँ। देखो गाइस, x² से x⁴ को काटूंगा तो 2x 2 को काटेगा और 2 बचेगा, मतलब x² बचेगा। अभी मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, x² एंड x² मिला के x⁴ हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 × x² 3x² हो जाएगा। अभी स्क्वायर वाले के नीचे बिठाएंगे, माइनस 3x²। अभी गाइज हम लोग डिवाइड जितने भी किए हैं ये सब डिवाइड, नीचे जो प्लस का रहता है उसको हम माइनस का पकड़ते हैं और जो माइनस का रहता है उसको हम प्लस पकड़ते हैं। तो ये प्लस है मतलब माइनस का पकड़ेंगे, माइनस x⁴ प्लस x⁴ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतर आएगा x³। अभी ये माइनस का है मतलब इसको हम प्लस समझ जाएंगे, प्लस 3x² और माइनस 9x², मतलब 9 से 3 गया तो माइनस का 6 बचेगा, 6x²। माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा, और इनके नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतर आएगा 3x प्लस 18। अभी फिर से डिवाइड करेंगे। अभी देखो गाइस, x² x³ को काटेगा तो 2 काट लेगा, 1 बचेगा, और दोनों प्लस का है, आंसर प्लस का आएगा, 1 बचा। अभी मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, प्लस 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 x² एंड x³ माइनस प्लस माइनस 3 × x 3x, तो सिंपल x के नीचे बिठाएंगे माइनस 3x। पावर हमें मिलाकर बिठाना है, क्यूब के नीचे क्यूब वाला बिठाया, x के नीचे x वाला बिठाया, इसके नीचे नहीं बिठाया। अभी हम माइनस करेंगे, तो पहले जैसे किया था वैसे ही, प्लस का है तो मतलब माइनस का है, माइनस का x³ प्लस का x³ गया, ये माइनस का है मतलब प्लस का है, प्लस 3x माइनस 3x गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतरेगा, माइनस 6x²। इसके भी नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही आएगा, प्लस 18। अभी गैस ये जो x² है इससे हमें इसको डिवाइड करना है, x² को काट देगा तो बचेगा -6, जो बचता है हम ऊपर बिठाता है, -6। अभी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से इसको, प्लस माइनस माइनस 6 एंड x² 6x², माइनस माइनस प्लस 3 6 18 प्लस 18। अभी माइनस है मतलब नीचे है तो प्लस का है, प्लस 6x² माइनस 6x² गया। अभी ये प्लस का है मतलब माइनस का है, नीचे है इसलिए माइनस 18 प्लस 18 गया तो 0 आ गया। अभी गाइस हमने डिवाइड कंप्लीट कर लिया। अभी ये जो फैक्टर है इसने इसको डिवाइड किया, अपना हिस्सा निकाल लिया, निकालने के बाद ये बचा,
इसी से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये लिख लिया, इक्वल 0 रख देता हूँ। अभी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखो गाइज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में पहले सजाना पड़ता है, तो ये सजा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब सजा हुआ है। अभी ये एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मिल के हेल्प करेंगे बीच वाले को तोड़ने में। तो गाइज हेल्प कैसे करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होके हेल्प होगा। देखो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अभी हमें ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से -6 एक्स स्क्वायर आए और टोटल करने से प्लस एक्स आए। अब देखो गाइस, अगर मल्टीप्लाई करने से माइनस आना है तो एक को प्लस रखना पड़ेगा, दूसरे को माइनस रखना पड़ेगा, और टोटल करने से प्लस का आंसर आना है तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। तो मैं देख रहा हूँ 6 को अगर 2 और 3 से मैं कैलकुलेट करूँगा, 2 इंटू 3 से, तो 2 से 3 चला जाएगा तो एक बचेगा, और 2 3 ज़र 6 भी हो जाएगा, तो 2 एंड 3 से। और बड़े वाले को मैं प्लस रखूँगा क्योंकि हमें प्लस का आंसर चाहिए, छोटे वाले को माइनस रखूँगा और दोनों के साथ एक्स लगा दूँगा। अभी देखो गाइस, ये हो जाएगा 3x से 2x चला गया तो प्लस का x 2x बचा, मतलब ये हो गया। अभी मल्टीप्लाई करने से ये भी होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़र 6 एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस जगह पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये दोनों जैसे हैं वैसे ही है, सिर्फ बीच वाले को इन दोनों ने हेल्प किया तोड़ने में। अभी गाइज, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन x है, तो एक 2x कॉमन है, लिख लिया। 2x था, एक 2x चला गया तो एक 2x बचेगा, उसके बाद प्लस है प्लस, यहाँ से भी एक 2x चला गया तो 3 बचेगा। अभी इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस, और 2 भी कॉमन है, 2, तो x बचा यहाँ, और माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस बिठाना पड़ेगा, 2 3 ज़र 6, तो यहाँ 3 बिठाना पड़ेगा, इक्वल 0। अभी हम इन दोनों से एक 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर का जो है x है और -2 है, और दूसरा इन दोनों ब्रैकेट से एक ले लेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, x प्लस 3 इक्वल 0। और ये दोनों ब्रैकेट सेम होना भी पड़ेगा, अगर अलग अलग निकला तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। अभी मेरा सेम है, मतलब ठीक हो रहा है। अभी यहाँ से एक 2x निकालेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0 रखेंगे, और x माइनस 2 उस पर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। अभी यहाँ से x प्लस 3 इक्वल 0, x रख देंगे, माइनस +3 उस साइड में चला गया तो -3। अभी गाइस, हमारा 2 0 निकल गया, एक है 2 और दूसरा है -3। हमें क्वेश्चन ने कहा था कि ऊपर बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालो, 2 ज़ीरोज़ तो एक तो √3, दूसरा -√3 दिया था, तो हमने बाकी सारी ज़ीरोज़ निकाला कि एक है 2, दूसरा है -3, ये 2 ही था, निकाल लिया। तो यहाँ लिख लेता हूँ ऑल अदर ज़ीरोज़ आर 2 एंड -3। तो देखो गाइज, लिख लिया ऑल अदर ज़ीरोज़ आर 2 एंड -3, देयरफॉर देखिए लिखा है। अब गाइज, ये था क्वेश्चन नंबर 6 की सेकेंड पार्ट की सोल्यूशन। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड पार्ट को देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 2x³ माइनस 26x² प्लस 54x माइनस 27 आर 3√3 एंड -3√3, देन फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़। तो गाइज, यहाँ क्वेश्चन ने एक पॉलिनोमियल दिया है और इसकी 2 ज़ीरो दिया हुआ है, एक है 3√3 एंड दूसरा है -3√3। हमें इस पॉलिनोमियल की बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालना है। तो गाइज, सेकंड पार्ट जैसे किया था वैसे ही इन दोनों ज़ीरो से मैं एक फैक्टर बनाऊंगा, उसी फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद ये जो 2 ज़ीरोज़ है वो अपना हिस्सा निकाल लेगा, और बाकी जो बचेगा वहाँ से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, और अभी जो 2 ज़ीरोज़ दिया हुआ है उसी से हम एक फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, दोनों को x की वैल्यू के तौर पे लिख लेता हूँ। x इक्वल, एक को 3√3 जो जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे, और दूसरा है x इक्वल -3√3। गाइस, क्वेश्चन में एक है +3√3, दूसरा है -3√3, जैसे है वैसे ही लिख लिया। दोनों की इक्वल में मैंने x रखा फैक्टर बनाने के लिए। तो देखो कैसे बनाएंगे। एक काम करेंगे, x को रखेंगे +3√3 इस साइड में आ जाएगा, -3√3
हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी ऐसे ही बना दूँगा, x रख दूँगा और -3√3 इस साइड में आएगा तो +3√3 बन जाएगा। अभी गाइज ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मूला में चला गया। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है गाइज, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह x है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह 3√3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, -3 स्क्वायर मतलब 9 है और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 3 निकल आएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 ज़र 27 हो गया। अभी ये एक फैक्टर हो गया। अभी इस फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, गिवन पोलिनोमियल को। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जो पोलिनोमियल है उसको अंदर, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो पोलिनोमियल है x to the power 4 minus 2x cube minus 26 x square plus 54 x minus 27। तो ये है पोलिनोमियल। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में +2x क्यूब लिखा है, अगर इसको हम प्लस लिखेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, माइनस लिखने से मिल जाता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हम डिवाइड करेंगे x माइनस 27 से, 27। क्यों x माइनस 27 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये x माइनस 27 इन दोनों ज़ीरो से बनाया हुआ फैक्टर है। तो इससे डिवाइड करूँगा तो इन दोनों ज़ीरोज़ का जो हिस्सा है यहाँ इस पोलिनोमियल है वो निकल जाएगा और बाकी जो बचेगा उससे हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो गैस डिवाइड करते हैं। देखो गैस यहाँ एक चीज़, ये स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने मिस्टेकली नहीं लिखा तो स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अभी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 को काटेगा तो 2 टाइम्स एक्स 4 टाइम्स का 2 टाइम्स को काटेगा, 2 टाइम्स बचेगा, जो बचेगा उसको हम ऊपर बिठाते हैं और इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, प्लस 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 और एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मिला के एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 27 एंड एक्स स्क्वायर मिला के माइनस का 27 एक्स स्क्वायर हुआ। देखो गाइस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला बिठाया, पावर 4 के नीचे पावर 4 वाला बिठाया, ऐसे हमें पावर मिला के बिठाना पड़ता है। अभी गाइस ये जो नीचे प्लस रहता है उसको हम माइनस पकड़ते हैं और जो माइनस रहता है उसको प्लस पकड़ते हैं। तो ये प्लस का है मतलब माइनस का है, एक्स टू द पावर 4 माइनस का, प्लस का एक्स टू द पावर 4 कट गया। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब -2 एक्स क्यूब जैसे है वैसे ही उतर आएगा। अब ये माइनस का है तो मतलब प्लस का समझ जाएंगे क्योंकि ये नीचे है, तो प्लस 27 एक्स स्क्वायर और माइनस 26 एक्स स्क्वायर, प्लस का ज़्यादा है आंसर प्लस का होगा। 27 से 26 एक्स स्क्वायर गया तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और इनके नीचे कुछ नहीं है मतलब ये जैसे है वैसे ही उतर आएंगे, 54x माइनस 27। अब गाइस फिर से इससे इसको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर क्यूब को कटेगा तो 3 2 से 2 2 काट लेगा, एक 2 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स 3 टाइम्स का 2 टाइम्स को कटेगा, एक 1 टाइम्स बचेगा, और ये प्लस ये माइनस माइनस होगा और 2 तो बचेगा ही, 2 को काट नहीं पाया तो यहाँ का 2 को काट लिया, एक 2 बच गया, मतलब इससे इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर निकलेगा। और अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स मिला के एक्स क्यूब हुआ और 2 भी है साथ 2 हुआ। अभी इससे माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 2 54 होगा और साथ में एक्स है एक्स होगा, प्लस 54 एक्स हो जाएगा। इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो एक्स के नीचे बिठाया। अभी गाइज ये माइनस का है मतलब प्लस का है, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब गया, अभी प्लस का है मतलब माइनस का है, माइनस 54 प्लस 54 गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही उतर आएगा, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है, -27 नीचे उतर आएगा। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ, दिखाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 टाइम गया, जो बचेगा उसको हम ऊपर बिठाएंगे, +1 होगा क्योंकि गैस दोनों प्लस का है। अभी मल्टीप्लाई करके इसको नीचे बिठाएंगे, प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 27 1 जार -27। अभी गैस प्लस का है मतलब माइनस का है नीचे, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया
माइनस क्या है मतलब प्लस का है, प्लस 27 माइनस 27 गया तो रिमाइंडर आया 0। अभी गाइज ये जो फैक्टर है इसने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अपना हिस्सा निकाल लिया, निकालने के बाद ये बचा, यहाँ से हम बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अभी गाइज इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर मेथड से कर लेंगे। तो इस मेथड से करने के लिए हमें पहले इसको सजाना पड़ता है, तो ये सजा हुआ है। तो अभी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों मिलके इसको तोड़ने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस 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 और ये 1 है प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 ज़र एक्स स्क्वायर। अभी गाइस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अभी हमें इस 1 को ऐसे तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर आए और टोटल करने के बाद माइनस 2x आए। तो गाइस अगर हमें प्लस लाना है तो या तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, या तो दोनों को प्लस रखना पड़ेगा, या तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। और टोटल करने के बाद माइनस आना है तो इसीलिए हमें दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, प्लस नहीं रख सकते। तो दोनों को 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो दोनों को 1 1 रख लेंगे और दोनों के साथ एक्स एक्स लगा देंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, मतलब माइनस एक्स हुआ। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गाइस माइनस माइनस प्लस हुआ, एक्स 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 स्क्वायर हुआ। टोटल करेंगे, देखो गाइस माइनस एक्स और माइनस एक्स मिला के माइनस 2x, मतलब ये भी हो गया। मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ, तो रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल 0। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इन दोनों ने हेल्प किया इसको तोड़ने में। अभी कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो 2 से 1 2 निकल गया तो 1 2x बचा। उसके बाद माइनस है, यहाँ तो एक ही था जो निकल गया तो 1 बचा। अभी माइनस सामने है, माइनस ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, लिख लिया। अभी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस बिठाना पड़ता है। देखो गाइज 1 1 ज़र 1 इक्वल 0। अभी ये दोनों ब्रैकेट सेम हुआ, मतलब ये ठीक है। बाहर का एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स एन माइनस 1 मिला के एक्स एन माइनस 1, और इन दोनों का एक ले लेंगे, ये भी तो एक्स एन माइनस 1 ही है, लिख लिया। अभी इन दोनों से 2 0 निकालेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे और एक्स रखने के माइनस 1 उस साइड में चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से दूसरा एक्स माइनस 1 इक्वल 0 रख लेंगे ये, और माइनस 1 उस साइड में चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो गाइज ये 2 0 निकल गया, बाकी जो ज़ीरोज़ निकालने को था वो निकल गए। एक है 1, दूसरा है 1, दोनों 1 1 ही है, दोनों प्लस का ही है, सेम टू सेम है। तो हम लिख लेंगे गाइस देयरफॉर ऑल अदर ज़ीरोज़ आर 1 एंड 1। तो देखो गाइस यहाँ लिख लिया ऑल अदर ज़ीरोज़ आर 1, ये एंड 1, ये भी दोनों 1 1 है। गाइस क्वेश्चन ने हमें कहा था कि एक पोलिनोमियल दिया था, ये वाला पोलिनोमियल जो क्वेश्चन में भी है, और इसका 2 ज़ीरोज़ था 3√3 एंड माइनस 3√3, और हमें कहा था कि बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालना है इस पोलिनोमियल का। तो हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल का जो 2 ये ज़ीरो दिया था उससे एक फैक्टर बनाया और उसी फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये जो 2 ज़ीरो है इन्होंने अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लिया, बाकी जो बचा वहाँ से बाकी 2 ज़ीरो निकाला। तो इसी के साथ ये सोल्यूशन ख़त्म हो गया क्वेश्चन 6 की थर्ड पार्ट। तो गाइज ये था इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।